Hello guys and welcome to a beautiful channel Learn Tech, and today we are going to learn about the John von Neumann model or a machine which was developed in the year of 1946. तो 1946 में डेवलप हुई थी और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो जॉन वॉन न्यूमैन थे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया था किसका, एक कंप्यूटर का। तो उसके एक साल बाद 1946 में उन्होंने ही एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दिया किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे नाम रखा गया आईएएस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आईएएस कंप्यूटर का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। इन्होंने एक 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे थे। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी मतलब आपकी रैम हो गई, तो मेन मेमोरी रखी। उसके बाद यहाँ पे एएलयू मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स, तो एएलयू, और यहाँ पे सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू एंड ये जो है क्या, इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें कि कैसी ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो मेमोरी है वो जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कहाँ पे होंगे, कहाँ से आउटपुट जाएगा, कहाँ से आउटपुट जाएगा और कहाँ से इनपुट आएगा। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो बाई डायरेक्शनली मतलब यहाँ से किससे कनेक्टेड रहती है, मेमोरी से। जो आपकी मेन मेमोरी है उससे ये कनेक्टेड रहती है बाई डायरेक्शनली, मतलब इसमें दोनों कम्युनिकेशन होते हैं, बाई डायरेक्शनली कम्युनिकेशन। ये जो एरोज हैं ये क्या शो करते हैं, मतलब बस इसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैरी होता है, और ये किसको सिग्नल्स भेजते हैं या फिर लेते हैं। तो ये जो सीयू कंट्रोल यूनिट है वो मेमोरी से बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद जो एएलयू है, एएलयू क्या होती है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। इसमें वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन होता है वो बेस जो ऑपरेशन होता है वो कहाँ होता है, एएलयू में होता है। तो एएलयू क्या है, मेन आपका बोल दीजिए ब्रेन है कंप्यूटर का, जहाँ पे सारे कैलकुलेशंस होते हैं। फिर ये भी क्या, बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड रहता है मेमोरी से, और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट से भी कनेक्टेड रहता है। जो भी रिजल्ट है वो कहाँ शो करेगा, आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उसमें ये शो करेगा, और अगर उसको किसी भी तरह की इनपुट की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लेगा। अब मेमोरी से कनेक्टेड रहेगा तो इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा चाहिए, तो डेटा वो कहाँ से उठाएगा, मेमोरी से, और इससे क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो इंस्ट्रक्शन भी कहाँ स्टोर रहते हैं, मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी में 2 चीज़ें स्टोर रहती हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईएएस कंप्यूटर जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था 1946 में। तो ये बेसिक मॉडल था। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें कुछ और चीज़ें अपन देखेंगे कि क्या क्या कनेक्टेड रहती हैं कंप्यूटर सिस्टम से और कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। तो हेडिंग डालते हैं आज की, क्या, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले सेंटर पे जो रहता है वो क्या होती है, सीपीयू। सीपीयू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो हर एक चीज को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब अभी हम केवल देख रहे हैं क्या, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन आगे वीडियोस में देखेंगे। तो ये हो गया आपका सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये हो गई आपकी क्या, मेमोरी, जहाँ पे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, स्टोर रहता है। और ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस हो गई, और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके,
कंप्यूटर के। तो सबसे पहले हो गया सीपीयू, जहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कहलाता है सीपीयू, ठीक है। और ये इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इन चारों जो कंपोनेंट्स हैं हम इनको डिटेल्स में आगे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो मेमोरी होती है वो सीपीयू से कनेक्टेड रहती है बाई डायरेक्शनली, ठीक है। इनपुट डिवाइस से क्या लिया जाता है? इनपुट, और सीपीयू का आउटपुट डिवाइस को क्या देता है? आउटपुट, ये हमको शो कराते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। अब सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक दैट कि रजिस्टर्स हो गए, आपके एलयू हो गया, सीयू हो गया। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी में क्या क्या होता है, ठीक है, मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया? फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इनपुट लेते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉयस्टिक हो गया, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या, इनपुट डिवाइसेस जानने से पहले अपन जान लेते हैं कि मैंने जो समझा रहा था आपको ये स्ट्रक्चर, उसमें मैंने दो चीजें का यूज किया था, क्या डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं कौन कौन से, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये दो वर्ड आपको पूरे कंप्यूटर साइंस की जर्नी में आपको मिलते रहेंगे। मतलब अगर आपको ये दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंस की जो सब्जेक्ट है उसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेसिक ब्लॉक। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या होते हैं? ABCD अगर आपको नहीं आती है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। उसी तरह अगर आपकी डेटा इंफॉर्मेशन ये नहीं आते हैं, इनके बारे में नहीं पता है, तो आप उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाएंगे। जो डेटा क्या होता है? डेटा वो चीज होती है, जैसे डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या है? सपोज डेटा क्या होता है, जैसे कोई भी लिखा हुआ है, जैसे 9, ठीक है, +9 लिखा हुआ है, इसका कोई सेंस होता है? मतलब +9 मतलब क्या कि प्लस किस में करना है, ठीक है, किस में +9 करना है, या फिर 9 क्या है, इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। लाइक सपोज हो गया राम, ठीक है, ये किसी का नाम है, लेकिन ये नाम को हम कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कोई प्लेस हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लाइक दैट कि कुछ भी आप बात करिए, जैसे प्लेस हो गई, ठीक है, प्लेस हो गई आपकी दिल्ली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो डेली का यूज, मतलब आप रॉ फैक्ट्स की बात करें जो अनऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में ना हो, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी डेटा, ठीक है। डेटा हो गया, ए हो गया, कुछ भी मतलब रैंडम चीजें जो भी अगर आपको उसका सेंस नहीं पता चल रहा है, मीनिंग नहीं पता चल रही है, तो वो क्या हो गया? डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इन्हीं डेटा का कलेक्शन, मतलब इन्हीं डेटा को अगर हम अरेंज कर दे मीनिंगफुल वे में तो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। सपोज अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाती है? आपकी इंफॉर्मेशन। अब अगर यहाँ पे अगर कर दे राम, ठीक है, जो एक सेंटेंस है क्या कहता है? राम लिव्स इन दिल्ली। तो इससे एक सेंस निकल रहा है कि राम दिल्ली में रहता है, लेकिन अगर केवल राम और दिल्ली बोला जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुई आपकी? जो सेंसफुल या फिर मीनिंगफुल डेटा होता है वो क्या कहलाता है? आपका इंफॉर्मेशन। और जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए वो क्या होते हैं? डेटा, ठीक है। जो ऑपरेशंस होता है वो किसमें फॉर्म होता है? डेटा में। लाइक सपोज A एंड B दो डेटा है, ठीक है, हम इसमें अगर A + B अगर करा दें तो ये क्या बन जाएगा?
मीनिंगफुल डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब इन दोनों का रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन। अब यही चीज डिफरेंस है क्या, डेटा और इन्फॉर्मेशन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अब हम देख रहे थे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें 4 कंपोनेंट्स हमने देखे, कौन कौन से, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस। आप सभी ने बचपन से पढ़ा हुआ इनपुट डिवाइसेस क्या कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, input devices are the devices which are used to take input from the user। ठीक है, ये किस लिए यूज होती हैं इनपुट डिवाइसेस, यूजर से क्या लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस का। एग्जांपल देखिए, अगर इनपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, कीबोर्ड, ठीक है, आपका हो गया माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनपुट डिवाइसेस हो गई। सपोज अगर हम बात कर ले, लाइट पेन, ठीक है, और स्कैनर, और बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक दैट स्कैनर हो गया और कैमरा हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हैं किसके लिए, इनपुट लेने के लिए। अब हम बात करें अगर किसकी, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको यह भी पता होगा पहले से कि क्या कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस which are used to take, which are used to give output टू द यूजर। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कि आउटपुट देती हैं किसको, यूजर्स को। सपोज आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है आपका मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर मतलब जो आपकी स्क्रीन हो गई, जो भी चीज आपको दिखती है वो क्या है, आउटपुट के फॉर्म में रहती है, तो क्या, मॉनिटर, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और आपका स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो हमने 2 चीजें देख ली, कौन कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। तो अब जो थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो कौन सा है, सीपीयू। तो चलिए देखते हैं क्या सीपीयू, सीपीयू क्या होता है। तो बचपन से हमने पढ़ा है क्या कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो विदाउट सीपीयू कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया क्या, सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सीपीयू, कई सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये हो गया एएलयू हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके रजिस्टर्स, ठीक है, ये जितने भी हैं ये क्या है, रजिस्टर्स हैं। तो एएलयू क्या होता है आपका, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल
यूनिट कहलाता है आपका क्या, ALU। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर्स क्या है, एक मेमोरी स्पेस है, मतलब रजिस्टर्स भी है क्या है, मेमोरी जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं अपन। तो रजिस्टर्स को अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर किस लिए यूज होता है, स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें क्या होती है, एक्सेसिंग फास्ट होती है, मतलब रजिस्टर में आपने कोई भी डेटा स्टोर करके रखा है तो आपको उससे फेच करना है, उससे डेटा लेना है, तो आपका जो स्पीड है या फिर टाइम है, वो टाइम जो है लेने का वो बहुत कम लगता है। इसीलिए रजिस्टर्स जो होते हैं वो प्रोसेसर्स के पास लगे होते हैं, जहाँ जिससे क्या होता है, प्रोसेसर को कोई भी डेटा चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से फेच करेगा, रजिस्टर से। उससे क्या होता है, वो इसका जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। उसको मेमोरी में जाने की बजाय वो रजिस्टर से ही डेटा ले लेता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम क्यों रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है, मेमोरी में क्यों नहीं जाते। तो रीजन यही है कि टाइम ज्यादा लगता है मेमोरी में और रजिस्टर्स से हम जल्दी डेटा फेच कर सकते हैं। तो ये था क्या आपका कंपोनेंट CPU का, थर्ड कंपोनेंट कंप्यूटर का CPU, जो इन तीन चीजों से मिलकर बना रहता है, ALU हो गया, CU और रजिस्टर्स। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि CPU में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब अगर हम बात करें, जो फोर्थ कंपोनेंट है आपका वो है मेमोरी। जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है मेमोरी। जब भी हम मेमोरी की बात करें इसका मतलब क्या होता है, रैम या फिर मेन मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को अगर क्लासिफाई करें हम, इसको अगर मैं यहाँ से क्लासिफाई करें तो मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो चीज में होता है। पहला हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होगी, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मेमोरी है वो दो पार्ट में क्लासिफाई हुई है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है, कौन कौन सी, रोम एंड रैम। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं क्या, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया। और हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी एक और जो आपकी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसमें क्या होती है आपकी पेन ड्राइव्स हो गए, CD DVD, ये सब किसमें आ जाते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में। तो ये अभी आपके उसमें नहीं है, तो आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए, क्या, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें होगी आपकी रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। तो जो जिससे अपन कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है वो बेसिकली होती है क्या, रैम। जो पूरे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो किसमें होते हैं, रैम में। जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और जितनी भी चीजें स्टोर रहती हैं आपकी रैम में होती हैं। और ये क्या होती है, जो रैम होती है वो ये क्या होती है, जैसे ही अगर पावर ऑफ करेंगे तो क्या इसका पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब आप अगर पावर ऑफ करेंगे तो इसका डेटा खत्म हो जाएगा, मतलब ये स्टोर नहीं रहेगा, परमानेंटली स्टोर नहीं रहता। डेटा क्या, टेम्परेरी स्टोर रहता है। परमानेंटली कहाँ स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में। अगर आप कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर करनी है तो आप हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। रैम क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो क्या होता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, आप इसमें जब तक आप इसमें काम कर रहे हैं, जब तक इसमें पावर सप्लाई आ रही है तब तक ये काम करती है, इसमें डेटा स्टोर रहता है, प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। जैसे ही पावर कट ऑफ हो जाएगी सारे डेटा उड़ जाता है। तो इसीलिए हम जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गई वो सारी हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। तो आई होप आपकी ये मेमोरी का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मेमोरी क्या होती है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं।
तो ये क्या है कि स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं मेमोरी में, ठीक है। बहुत सारी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ठीक है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ से ये फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।